मुझे हमेशा से ये पसंद आया है कि कैसे एक रात पूरे साल को रोशन कर सकती है। दिवाली ऐसा ही करती है, लेकिन हम इसे असल में मनाते क्यों हैं? आज मैं इसे विस्तार से बता रहा हूँ। इतिहास, अर्थ और वो 5 दिन जो दिवाली को रोशनी का त्योहार बनाते हैं। सबसे पहले वो कहानी जो ज्यादातर लोग जानते हैं। महाकाव्य रामायण में 14 साल के वनवास और रावण को हराने के लिए एक भीषण युद्ध के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। लोग उन्हें दियों की कतारें, छोटे तेल के दिए जलाकर स्वागत करते हैं ताकि उन्हें घर का रास्ता दिखे। वो चमक एक प्रतीक बन गई। अंधेरे पर रोशनी की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, डर पर उम्मीद की जीत। लेकिन दिवाली एक कहानी से कहीं ज्यादा है। कई घरों में ये देवी लक्ष्मी की रात होती है। समृद्धि, प्रचुरता और नई शुरुआत। दरवाजों को साफ किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं। प्रार्थनाएं लक्ष्मी को घर को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करती हैं। व्यापारी नए बही खाते खोलते हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए ये नया साल होता है। नए कपड़े, नई शुरुआत, साफ सुथरी जगहें, साफ सुथरे मन। अलग अलग समुदाय इसमें और भी परतें जोड़ते हैं। जैनियों के लिए दिवाली भगवान महावीर के निर्वाण, मुक्ति को चिह्नित करती है। सिखों के लिए यह बंदी छोड़ दिवस से जुड़ा है, जब गुरु हरगोबिंद अमृतसर में कैद से रिहा हुए थे, जो स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक है। भारत के कुछ हिस्सों में यह कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर को हराने की गूंज भी है। हमें याद दिलाती है कि अंधकार कभी बहुत देर तक नहीं जीतता। तो दिवाली के हफ्ते में असल में होता क्या है? यह 5 दिन की होती है। हर दिन का अपना एक अलग माहौल होता है। पहला दिन धनतेरस। सोचिए, स्वास्थ्य, धन और तैयारी। लोग घरों को साफ करते हैं, धातु खरीदते हैं, अक्सर सोना या बर्तन, समृद्धि के संकेत के रूप में। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। यह नकारात्मकता को दूर करने के बारे में है। सुबह जल्दी स्नान, सरल अनुष्ठान, छोटे दिए। बड़ी रात से पहले एक नई शुरुआत। तीसरा दिन दिवाली की रात, लक्ष्मी पूजा। इस सब का दिल, दरवाजों पर दिए, खिड़कियों पर दिए, रंगोली की डिजाइन, मिठाइयाँ, तोहफे, परिवार, आभार। चौथा दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट। भोजन प्रचुर मात्रा में चढ़ाया जाता है, कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने को याद करते हुए, जो सुरक्षा और सामुदायिक देखभाल का प्रतीक है। 5वां दिन भाई दूज। भाई बहन एक साथ, आशीर्वाद, भोजन, हंसी मजाक। दिवाली के दौरान चारों ओर देखो और तुम्हें हर जगह अर्थ दिखेगा। दिए परछाइयों को भगाते हैं। पटाखे जो आजकल और सोच समझकर इस्तेमाल होते हैं, खुशी की घोषणा करते हैं। मिठाइयाँ हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का स्वाद अच्छा होना चाहिए। तोहफे कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। और दरवाजे पर रंगोली फुसफुसाती है, स्वागत है। लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा क्या है? प्रतीकवाद व्यावहारिक है। अपना घर साफ करो क्योंकि व्यवस्था शांति लाती है। कर्ज चुकाओ क्योंकि स्पष्टता शांति लाती है। कुछ नया पहनो क्योंकि तुम्हें फिर से शुरू करने की इजाजत है। एक दिया जलाओ क्योंकि एक छोटी सी रोशनी बहुत बड़ा फर्क लाती है। मैं दिवाली को एक सालाना जांच की तरह सोचना पसंद करता हूँ। मैं किस अंधकार का सामना कर रहा हूँ? मैं कौन सी रोशनी बांट सकता हूँ? कुछ लोग दान संस्थाओं को दान देते हैं, दूसरे उन रिश्तेदारों को फोन करते हैं जिनसे उन्होंने बात नहीं की है। कुछ लोग पर्यावरण अनुकूल दिए और शांत उत्सव चुनते हैं ताकि हवा की गुणवत्ता, जानवरों और बुजुर्गों की रक्षा कर सकें। वो सब भी दिवाली है। और याद रखना, यह त्योहार सरहदों को पार करता है। नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस, जहां भी प्रवासी भारतीय उस चिंगारी को ले जाते हैं, वहां भी मनाया जाता है। भाषाएं अलग, संदेश एक। तो हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि कहानियां मायने रखती हैं, क्योंकि अच्छाई पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि समुदाय को ऐसे अनुष्ठानों की जरूरत है जो हमें वापस एक साथ लाएं, और क्योंकि हर साल हमें एक याद दिलाने वाले की जरूरत होती है कि एक छोटी सी लौ भी बहुत सारे अंधेरे को पीछे धकेल सकती है। अगर आप मना रहे हैं तो मैं आपके घर में रोशनी, आपके रिश्तों में गर्मजोशी और आपके दिल में साहस की कामना करता हूँ। और अगर आप इसके लिए नए हैं तो एक दिया जलाओ और देखो कि यह कमरे को कैसे बदल देता है। शुभ दिवाली। आपका अगला अध्याय उज्जवल हो।